हेलो ऑल, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम सीसी टेट्स इन हिंदी और ये है सीरीज़ ऑन लारवेल। तो पिछले वीडियो में हमने लारवेल की इंस्टॉलेशन देखी थी। तो हमने www डायरेक्टरी में यहाँ पर लारवेल के फोल्डर के अंदर ये सब कुछ इंस्टॉल किया हुआ है। तो अगर आप जैम्प यूज़ कर रहे हैं तो htdocs में होगा। तो यहाँ पर अगर आपने इसको रन किया है तो आपको पता होगा कि ये जो लारवेल हम रन कर रहे थे तो वो देखिए लोकल होस्ट लारवेल, तो यहाँ पर एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर खुल जाता है। जबकि हम जब नॉर्मल प्रोजेक्ट करते थे कोर पीएचपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से, तो हम लोकल होस्ट करके जो डायरेक्टरी का नाम लिखते थे तो index.php फाइल ऑटोमेटिक रन हो रही थी। तो यहाँ पर भी index.php फाइल है, लेकिन यहाँ पर दी गई है पब्लिक फोल्डर के अंदर। तो जैसे ही आप पब्लिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो लारवेल फाइल का लोगो है वो आ जाता है। तो ये एक्चुअली बेसिकली एक index.php फाइल है। अगर आप इसे नॉर्मली एक्सेस करना चाहें तो क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट लारवेल पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक फोल्डर के अंदर index.php फाइल है ही, सो वो डायरेक्टली एक्सेस हो जाएंगी। आप अगर अपनी www डायरेक्टरी के अंदर लारवेल के अंदर जाए तो यहाँ पर देखिए पब्लिक फोल्डर के अंदर ये index.php फाइल है। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। अगर मान लो ये लारवेल की जगह हमारा प्रोजेक्ट का नाम है xyz.com, तो कैसा लगेगा अगर कोई xyz.com ओपन करता है और उसको यहाँ पर सारी डायरेक्टरी की लिस्ट दिख जाती है। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर ये पब्लिक जो बीच में लिखा आ रहा है, देखिए, उसे हटाना है। बेसिकली ये है क्या, पब्लिक के अंदर ये यही हो रहा है index.php। तो ये जो लारवेल के बाद हमें सीधा ये पब्लिक को हटा के सिर्फ index.php इतना रखना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, अब हमें ये जो करना है तो उसके लिए हमें एक फ़ाइल की ज़रूरत है, वो है ये .htxs फाइल। तो ये कहाँ पर है, आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, लारवेल के अंदर पब्लिक फोल्डर के अंदर ये htxs फाइल है। आपको क्या करना है, इसको कट या कॉपी करना है यहाँ से और इसको बाहर डायरेक्टरी में पेस्ट कर देना है लारवेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर सारी फाइल आपको दिख रही है env एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आपको ये पेस्ट कर देना है। और एक चेंज आपको करना है, यहाँ पर आपको एक फ़ाइल दिखेगी server.php, उसको सिंपली रीनेम कर देना है index.php से, ठीक है। अब जब आप इसे नॉर्मल तरीके से रन करेंगे, देखिए लोकल होस्ट लारवेल, तो यहाँ पर अब आपकी index.php ऑटोमेटिकली रन हो रही। अब इसका ये मतलब नहीं है कि लारवेल की ये गलती है कि इन्होंने पब्लिक फोल्डर के अंदर index.php बना के दी है, बाहर देनी चाहिए थी, ऐसा नहीं है। जब आप एडवांस कंसेप्ट लारवेल में धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों index.php पब्लिक के अंदर दी गई है। और हम यहाँ पर ये जो index.php बना रहे हैं, सॉरी रीनेम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हम अंदर वाली index.php को एक्सेस नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, अगर आप ये index.php जो हमने server.php थी उसको रीनेम किया, उसको अगर आप ओपन करेंगे तो उसमें कोड भी आप जब अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इफ़ URL फाइल एग्जिस्ट पब्लिक URL, अब इसको कुछ नहीं किया, रिक्वायर वंस, ये डायरेक्टरी मतलब ये तो इसका मतलब तो सिंपल ये है लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश पब्लिक index.php। तो बेसिकली ये हमारी पब्लिक के अंदर जो index.php फाइल है उसी को यहाँ पर इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको डीपली इसे समझना है तो आप इसे ओपन करके, अगर आपको कोर PHP के फंडे क्लियर हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये क्या कर रहा है बेसिकली इंटरनली। और ये जो htxs फाइल है इसको भी अगर आप ओपन करें तो इसमें कुछ कोड दिखेगा, इसका मीनिंग आपको नेट से मिल जाएगा। मैं यहाँ पर इसको समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि आसान है। यहाँ पर आप अगर बिगिनर है तो थोड़ा सा दिक्कत जाएगी, नहीं समझ में आएगा। तो उसमें ये क्या है कि ये जो URL हम लिख रहे हैं उसको ये कंट्रोल कर रहा है बेसिकली। क्योंकि अगर मैं आपको अगर रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पर समझाने जाऊँगा तो आपको नहीं समझ में आएगा इतना अच्छा। अगर आप बिगिनर हैं, कोई अगर 12th के बाद ये देख रहा है या फर्स्ट सेकंड ईयर में है तो नहीं समझ में आएगा। तो और जो पढ़ चुके हैं रेगुलर एक्सप्रेशन उनको तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये कर क्या रहा है। एक्चुअली ये पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन जैसा नहीं है, ये कुछ कुछ उस तरह काम कर रहा है। ये देख रहा है कि ये फाइल है या नहीं, कौन सी एक्सटेंशन के साथ
उसे फाइल एक्सेस करनी है, तो ये आपका मीनिंग नेट से आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ फाइल मैचिंग जैसा है कि अगर उसे ये फाइल मिलती है तो यहाँ रीडायरेक्ट करना है, ऐसा कुछ। तो ये .htxs फाइल है, इसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है पब्लिक HTML में से उठा के, और server.php को रीनेम कर देना है index.php से। और फिर आप जब नॉर्मली सिंपली आप लिखोगे लोकल होस्ट लार्वल, तो ये आपको index.php अवेलेबल हो जाएगी। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों इसको पब्लिक में दिया गया है नेक्स्ट वीडियो में, जब हम राउटिंग के कंसेप्ट पढ़ेंगे, रूट जो यहाँ पर होता है, तो वो मैं आपको काफ़ी डिटेल में समझाऊंगा कि ऐसा ये सब क्या हो रहा है। जस्ट आपको अभी सिंपली आप पहले जैसे प्रोजेक्ट रन करते थे वैसे आपको करना है। तो आपको ये 2 काम करना है, htxs फाइल को यहाँ पर बाहर पेस्ट कर दीजिए पब्लिक में से उठा के, और ये जो server.php है उसको रीनेम कर दीजिए index.php से। तो अब आप आसानी से उसको रन कर पाएंगे। अब आगे की चीज़ जो लार्वल में हमें समझनी है, ये जो सारे फोल्डर्स हैं, ऐप, बूटस्ट्रैप, कॉन्फ़िग, डेटाबेस, पब्लिक, रिसोर्स, तो ये सबको हम बारी बारी से डिटेल में समझेंगे कि इसमें क्या है, कैसे यूज़ करना है, क्यों इसका यूज़ है, इम्प्लीमेंटेशन उसकी क्या है। मैं बारी बारी से डिटेल में एक एक टॉपिक को समझाऊंगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।